पहले से समझ में आ रहा था। इजराइल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। हालांकि डिमोना एटॉमिक सेंटर उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है और काफी कैपेसिटी बनाता है और एक्टिव है, और इस पे अटैक होना, वैसे तो कमांड कंट्रोल सेंटर से सर्च एंड रेस्क्यू टीम आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टीम वहां पे गई है, रेडिएशन की लीक ना हो, वहां पे सुरक्षित साइंटिस्ट भी हों, और जो उनकी जो रिएक्टर जो है उसको शट डाउन ना करना पड़ जाए। कई हालांकि ऐसे एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं या ऐसी जो फैसिलिटीज होती है, उसमें 3 टायर 4 टायर सिस्टम की सिक्योरिटी होती है, तो ये पेरिफेरल अटैक हो सकता है। और डैमेजेस की रिपोर्ट अभी इजराइल ने नहीं दी है, और सिंस इजराइल एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट भी नहीं है और उसके पास टैसिटली और क्वाइटली जो फॉर्म्स हैं ये सब जानते हैं कि उनके पास कैपेसिटी पूरी है, तो ये अटैक एक तरह से बहुत बड़ा सिग्नेचर अटैक नहीं कह सकते। सर, ईरान इससे पहले भी कई बार ये धमकी दे चुका था कि वो डिमोना को टारगेट करेगा, और इसके बावजूद अगर यहाँ पर हमला होता है और इस तरह की तबाही की तस्वीर सामने आती है, तो इजराइल की डिफेंस फोर्स कहाँ है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। एयर डिफेंस 3 टायर 4 टायर सिस्टम में आईडीएफ ने लगा रखा है इजराइल ने, लेकिन मिसाइल्स का गिरना आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो या डिटेक्शन कह सकते हैं, तो 85% होती है। तो ये 15% में से एक, कई मिसाइल्स मारी होंगी अब तक उन्होंने, इनमें से कोई अभी तक डिमोना के ऊपर नहीं आया, लेकिन जब वो ईरान की फैसिलिटी के ऊपर अटैक जब उन्होंने किया है, तो ये मिसाइल उन्होंने इस समय मारी है जो डिमोना पे गिरी है। तो हो सकता है पहले भी उन्होंने टारगेट किया हो और उसके न तो उसके संभावनाएं नहीं बनी, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अब एक्यूरेट फायरिंग उन्होंने की है। ज्यादा डैमेज मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा स्क्रीन के हिसाब से। एक आइसोलेटेड एरिया में डैमेज हुआ होगा, और पूरे रिएक्टर को मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफेंसिव सिस्टम्स होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के आसपास या उनमें लगे होते हैं। तो थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा एक्चुअल डैमेज क्या है, क्योंकि ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है कि एक्चुअली रिएक्टर को क्या हार्म हुआ है इससे। दिल्ली में ईद के दौरान भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, हंगामा करने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में फरसा बाबा की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीएम योगी ने लिया संज्ञान। ईद पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हमें धमकियां दी जा रही, ईद के लिए परमिशन लेना पड़ता है, हम खुशी के साथ ईद भी नहीं मना सकते। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। बगदाद में ईरान का बड़ा अटैक, मॉल में दागी मिसाइलें, दूर तक धुएं का गुबार, लोगों में अफरा तफरी। कुवैत पर फिर ईरान का बड़ा हमला, तेल रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें, 24 घंटे में दूसरी बार ईरान का हमला। ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर नेटो देशों पर भड़के ट्रंप ने नेटो देशों को बताया कायर, बोले अमेरिका के बिना नेटो देश कागजी शेर। खामेनेई के समर्थन में उतरा शिया समुदाय, मस्जिद के बाहर लगाए गए बैनर पोस्टर, खामेनेई के समर्थन में लगाए गए काले झंडे, काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई नमाज। ईरान का डिएगो गार्सिया में यूएस यूके बेस पर हमला, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से हमला किया, दोनों बेस पर कोई नुकसान नहीं। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी, खुरम शहर 4 और कद्र मल्टी मिसाइलों से हाइफा और तेल अवीव पर अटैक, अल धापराजे को बनाया निशाना, पेट्रियट सिस्टम को भी पहुंचाया नुकसान।